सभी को जय मसीह जी की। आइए प्रार्थना जो आप करते हैं उस प्रार्थना में कुछ इस पॉइंट को भी आप लोग ऐड जरूर करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं आपका भय मानूंगा और आपके रास्ते पे चलूंगा, मुझे चलने के लिए सामर्थ्य दे, इसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, आप पवित्र हैं। ये स्वर्गदूत लोग हमेशा गाते रहते हैं, तो इस प्रार्थना को भी अपने प्रार्थना में कभी कभार ऐड किया कीजिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को जैसे स्वर्ग में महिमा मिलती है, उस तरह से हमारे जीवन के द्वारा भी इस धरती पर भी महिमा मिले। हालेलुया। हे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने ये सब वस्तुएं सिरजी है और वो तेरे ही इच्छा से थी और सिरजी गई है। ऐसे करके स्वर्गदूत स्वर्ग में आराधना करते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और हम लोग भी जब धरती पे इस तरह से महिमा करेंगे तो परमेश्वर अति प्रसन्न होंगे। लेकिन पवित्रताई में भी चलने के बावजूद कि हम लोग पाप में चल रहे हैं, पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं और केवल इस तरह से प्रार्थना करेंगे तभी प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग इस तरह से भी प्रार्थना करते रहेंगे जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में स्तुति आराधना करते हैं। कहे, हे परमेश्वर, तू ही महिमा के योग्य है, क्योंकि तू ही ने हर एक वस्तु को सिरजी है। दुनिया में जितने भी वस्तु देख रहे हैं, जितने भी पेड़ है, घास है, फूल है, हर एक प्रकार के फल देने वाला पेड़ है, चिड़िया है, पानी है, नदी है, झील है, ये सब को आप ही ने बनाया है मेरे परमेश्वर। और इनमें जितने भी वस्तुएं हैं, जल की वस्तुएं, मछली, डॉल्फिन, आकाश की पक्षी जो हवा में है, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, जितने भी घरेलू पशु हैं, जितने भी जंगली पशु हैं, जितने भी, ये सारे के सारे परमेश्वर ही ने बनाया है। तो इसके लिए भी हम महिमा करते रहें। ये आसमान बनाया है, सूरज बनाया है, चंद्रमा बनाया है, ये सब आप ही ने बनाया है परमेश्वर पिता। और देखिए एक एक जगह कितना अच्छा अच्छा से सेटल आपने किया है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। मेरे पिता, आकाश, कोई भी चीज़ हवा में लटक नहीं सकती, लेकिन आकाश को आपने हवा में लटका के रखा है, सूरज को, चंद्रमा को हवा में लटका करके रखा है पिता परमेश्वर। पानी को जो आपने धरती को जो आपने नींव डाली है वो पानी के ऊपर डाला पिता। असंभव को आपने संभव किया है। आप महान हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इस तरह से भी हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। और देखिए कि इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। उन्होंने जो ये सब कार्य किया है वो बहुत महान और अद्भुत है। मनुष्य के हाथों से नहीं हो सकता कि आकाश में कोई चीज़ को लटका दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया। हालेलुया। हे युगानुयुग के राजा, तेरी चाल ठीक है और तू सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? परमेश्वर से कौन नहीं डरेगा? कौन राजा होगा जो नहीं डरेगा? कौन मनुष्य होगा जो नहीं डरेगा? कौन पब्लिक होगा जो नहीं डरेगा? हर एक जीव जंतु, हर एक जानवर, हर एक प्रकार की हर एक चीज़ परमेश्वर से डरता है, क्योंकि वो अद्भुत है, वो सच्ची चाल चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी महिमा हमेशा हमेशा के लिए होते रहे यीशु मसीह के नाम से। इसी तरह से हम लोग हमेशा इस प्रार्थना का टॉपिक को भी हम लोग ऐड करते रहें। हालेलुया। क्योंकि आप ही पवित्र हैं और सारी जातियों आपके सामने दंडवत करेगा, क्योंकि तू ही क्षमा करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज देखिए कि परमेश्वर को कौन ऐसी जाति है जो दंडवत नहीं कर रही है। किसी को लगता होगा कि हमारे इंडिया में इतना देवता है, किसी को लगता होगा पाकिस्तान में हमारा ये अल्लाह है, लेकिन आप देखिए कि यीशु मसीह का हर एक जगह सुसमाचार जा रहा है और हर एक धर्म के लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है कि आपके सामने कौन दंडवत नहीं करेगा, क्योंकि आप ही क्षमा करने वाला और आप ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सच में वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, तभी तो सबके सब जाते हैं। आज आप भी सुन रहे हैं तो आप भी चंगाई को लेकर के ही आए होंगे कि हमारे जीवन में ये चंगाई, हमारे जीवन में ये बरकत मिल जाए, हमें ये छुटकारा मिल जाए, चाहे जो भी बीमारी, जो भी समस्या हो, उसके लिए आप लेकर के आए होंगे।
मैं भी यही कारण से आया था, और जितने भी परमेश्वर के महान महान सामर्थ्य दास दासी लोग हैं वो लोग भी इसी तरह से छुटकारा लेकर के आया था, और वो हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हमें चंगा कर दिया, और वो अपना प्रेम हमारे अंदर वो ऐसा प्रकट किया कि हम लोग उसके बातों के ऊपर चलने लगे। हालेलुया। आगे कहा, मैंने अपने पाप का दंड सहा, अब पाप कभी न करूँगा। आगे आप कहिए कि हे परमेश्वर पिता, हमने जो पाप किया है उसका दंड मैंने सह लिया। हमने जो बुराई आपके विरोध किया था, हम स्वर्ग के विरोध, संसार के विरोध जो पाप किया था वो आपसे छिपा नहीं था, और उसकी दंड हमने सह लिया। अब हमें क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। अब फिर से मैं वो पाप नहीं करूँगा जो पाप आपने किया है या नहीं किया है। तो आप कहिए कि प्रभु हमारे पुरखाओं को पापों को क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला, तू दया करने वाला है, तू परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है। तू हमें क्षमा कर, हम पे कृपा कर परमेश्वर। हालेलुया। अगर इस तरह से आप करते हैं प्रार्थना तो आपकी प्रार्थना का बहुत जल्दी उत्तर आने लगेगा। हालेलुया। आगे, जैसा एलीशा ने शैतान की आंखें को अंधा किया वैसे ही हमें भी अंधा करने का सामर्थ्य दे। बहुत सारे बकवादी लोग ऐसे आएंगे जो परमेश्वर के शुभ समाचार सुनाने से जब सुनाते रहते हैं तो बकबक करने लगता है। तो पौलुस के समय में भी कुछ लोग बकवादी था, वो बकवादी कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि शैतान के काज पे चलने वाला, तू अंधे हो जा। और एलीशा को जब मारने के लिए आया था वो आराम का सेना, तो एलीशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो ये सब के सब अंधे हो जाए। और वो सब के सब अंधे हो गए थे, टटोलने लगे थे। तो हम लोग तो दूसरे के लिए नहीं कहें कि ये लोग अंधे हो जाए, ये लोग आग लग के मर जाए या कुछ ऐसे कुछ, तो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग श्राप नहीं दे सकते, हम लोग प्रार्थना इस तरह की नहीं कर सकते कि कोई अंधा हो जाए, कोई मर जाए, ऐसा वैसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, जो शैतान, जो लूसीफर, जो इजाबेल, जो भी इसकी आत्मा है, इब्लिस की आत्मा है, वो सारे के सारे बीमारी की आत्मा अंधे हो जाए, ब्लाइंड हो जाए, और हमारे तरफ ना आए यीशु मसीह के नाम से। उसको मैं नष्ट करती हूँ, उसको मैं बर्बाद करती हूँ, आग लाकर मैं नष्ट करता हूँ। मनुष्य को नहीं बोलेंगे, शैतान को बोलेंगे। हालेलुया। और मनुष्य को बोलेंगे कि परमेश्वर इसे क्षमा कर। ओके। धन 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 चारा वचन हालाला पवित्र आत्मा जी। आगे हम बोलेंगे, मैं पूरे शरीर पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूँ। अगर आप हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई बीमारी है भी या नहीं भी है, तो आप कहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगाता हूँ। मैं खुद को, अपने पूरे परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यीशु मसीह का लहू के मैं डुबो लेता हूँ। सारी बीमारी, सारी समस्या मेरा ख़त्म हो जाए। तो आपका धीरे धीरे वो सारे के सारे आपके विश्वास के अनुसार, आपके मुंह के अंगीकार के अनुसार वो सारे बीमारी, सारे दुर्बलता, सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने लगेगी। हालेलुया। तो ये सभी बातें प्रार्थना में ऐड किया करें। हाँ, आगे हम ये भी प्रार्थना करेंगे, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करता रहूँगा। मैं उनके लिए निवास स्थान बनाऊँगा, क्योंकि मेरा पूर्वजों का परमेश्वर वही है। हालेलुया। अगर आपके सामर्थ्य है तो कहिए कि परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। मुझे ये जगह जो दिया है आपने, उस जगह पे मैं तेरी चर्च को खोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हम आपको जान गए हैं। हालेलुया। या तो फिर कहिए कि परमेश्वर, तेरे दास दासी जो भी है उसको मैं सहायता करूँगा तेरे भवन बनाने में, निवास स्थान बनाने में। मतलब निवास स्थान बनाने में मतलब परमेश्वर आपके द्वारा हाथों के बनाए हुए मंदिर में तो नहीं रहते हैं, लेकिन एक चर्च लगाना जहाँ पे बहुत सारे लोग बीमार, समस्याओं से ग्रसित लोग आएंगे और वो छुटकारा पाएंगे। तो इसके लिए आप परमेश्वर से वायदा करिए, अगर आपके पास कुछ है तो। कहिए कि आपने वचन दिया, मत डर, यहोवा तेरे संग है। और ये वचन परमेश्वर ने 365 बार कहा, और एक साल में 365 दिन होती है, तो 365 के 365 दिन के लिए कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो आपकी अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी, कोई घर में क्लेश है, कोई आपदा आ रही है, तो कहिए कि आपने कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो हे प्रभु, इस डर से मुझे उबार, हे परमेश्वर, इस डर से, इस समस्या से मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। इस तरह से भी हम लोग प्रार्थना में ऐड किया करेंगे। जितने भी हथियार और रोग बने हैं
वो तेरे हानि के लिए नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम कहिए कि परमेश्वर आपने वायदे किया है कि जितने भी हथियार मेरे हानि के लिए, कोई भी हथियार मेरे हानि के लिए नहीं है और आपके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। इस तरह से हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना के अनुसार जो भी आप मांगते हैं वो तो मांगिए ही मांगिए, लेकिन इस प्रार्थना को भी आप ऐड किया करें। हालेलुया। आज कहते हैं हे परमेश्वर जिन जिन के लिए मैं प्रे करूं वो सब के सब चंगा हो जाए। आप प्रार्थना में ये भी करिए कि हे परमेश्वर पिता, हम जिस जिसके लिए प्रार्थना करें, विनती करें आपके नाम से, वो सब के सब चंगा हो जाए। और केवल चंगा ही नहीं हो बल्कि हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक नशा से, हर एक प्रकार की कुचाल से फिर करके वो आपके पीछे चलने लगे और पवित्रताई जीवन जीने लगे और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को मानने लगे और वो भी आपके राज्य में आने पाए जैसे मैं आपके राज्य में आऊँगा। इनका भी जीवन के पुस्तक से नाम ना काटा जाए। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आगे कहेंगे कि आपने वचन दिया है प्रभु कि तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा, तो मैं अपना मुकदमा आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका मुकदमा मतलब कि केस फौजदारी की मुकदमा नहीं, कोई बीमारी जिससे आप उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो कहिए कि हे परमेश्वर इस मुकदमा से मुझे बचा, इस बीमारी का मुकदमा आप लड़, ये समस्या का मुकदमा आप लड़। हो सकता है कोर्ट कचहरी का केस है तो उससे भी कहिए परमेश्वर इस कोर्ट कचहरी का मुकदमा से आप लड़िए, आप मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे इस बंधन से आपसे आज़ाद करिए, आज़ाद करिए, आज़ाद करिए। एक चीज़ पे आप रट लगाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द काम करेगा। हालेलुया। आगे कहेंगे आपको कि मुझे काला जादू करने वाले से मुझे छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भी आपकी महिमा प्रशंसा करने लगे, वो भी अंधकार की शक्तियों से आज़ाद होकर के और वो भी ज्योति में चलने लगे प्रभु, वो भी मेल मिलाप करने लगे, किसी से दुष्टता न करे और परमेश्वर पिता किसी को परेशान न करे। इसके लिए भी प्रभु जी उनका हृदय परिवर्तन कर, ताकि उनके जीवन से भी आपकी महिमा हो और उनके द्वारा भी बहुत सारे लोग बचाए जाए और वो भी नरक में ना जाए बल्कि आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी। इसके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। आगे कहिए कि आपने वचन दिया है प्रभु कि मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो आप कहीं जाने से पहले कहिए कि हे प्रभु आपने वचन दिया है कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, तो और मैं तेरे संग रहूँगा। तो पवित्र आत्मा मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे संग संग चलिए और मेरे जीवन से अपनी महिमा लीजिए। हालेलुया। मेरी जो है अपने दूतों की सुरक्षा में मुझे लेकर चलिए और वहाँ पे मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम बहुत जल्दी बन जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कर करके प्रार्थना करिए और आप जाइए। मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द आप आशीषित होंगे। हे यहोवा अपना क्रोध हम सब पर से हटा लीजिए, मुझे चंगा करिए। ऐसा ना हो कि लोग कहे कि अपना देवी देवता को छोड़ करके और परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर उसे चंगा नहीं कर पाया और परमेश्वर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है और ये बीमारी में ग्रसित है। तो प्रभु जी आप हमें नामधराई से मुझे दूर करिए, मुझे चंगा करिए, इस बीमारी से, इस समस्या से मुझे छुटकारा दीजिए कि हम सबके जीवन से तेरी महिमा हो और मेरे पापों को आप स्मरण न करिए, मेरे पापों को आप भूल जाइए, मेरे अपराधों को आप भूल जाइए, मेरे क्रोध, अपने क्रोध में आकर के मुझे झुझला करके मुझे नष्ट न कर दीजिए, मुझे क्षमा करिए क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है, आप करुणामय परमेश्वर है, आप बड़ी जल्दी दया करते हैं, बड़ी जल्दी करुणा करते हैं, आप बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध आप बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे जब, तो वो हमारी प्रार्थना को सुन करके हमारे पापों को वो भूल जाते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा लेते हैं। हालेलुया। और वो अति करुणामय परमेश्वर है और वो क्रोध होकर के वो झट पछताने वाला भी परमेश्वर है और झट दया करने वाला भी परमेश्वर है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके के उनकी जो जैसा उन्होंने किया है वैसा जब हम लोग स्मरण करेंगे तो हम लोग निश्चय उनके प्रेम को देखने पाएंगे और हमारे अपराध को वो क्षमा करेंगे, हम पर से वो क्रोध को हटा लेंगे और मुझे मेरी नाम धराई दूर करेंगे और वो मुझे चंगा करेंगे। चाहे जो भी बीमारी, जो भी समस्या, उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है क्योंकि उसी ने बनाया है और उसी ने तोड़ा है और उसी फिर से रिपेयर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही तुम्हें काटता और ढाता और नष्ट करता गया हूँ और मैं ही तुम्हें बनाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर वो बना भी सकता है, वो नष्ट भी कर सकता है और फिर से रिपेयर भी कर सकता है। हालेलुया। अगले
आशीष वचन हम अगले पार्ट में देखेंगे। हालेलुया। तो इस जगह हम इस वचन को ख़त्म करते हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें और आपके जीवन में बहुत आनंदित रखें। हालेलुया। परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी न रहने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन के हर एक समस्याओं का समाधान हो। प्रभु यीशु के नाम से जो बाँझ है उसका कोख खुले यीशु मसीह के नाम से, और जिसको बेटे नहीं है उसको बेटे की आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसको गूंगा बहरा बच्चा है वो गूंगा बहरा बोलने लगे, लंगड़ा दौड़ने लगे, कोढ़ी चंगा किया जाए यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य नाम से। जिसके घर में नशे से लोग ग्रसित है वो नशे से आज़ाद हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। और जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको परमेश्वर बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। जिसको कमाए का जरिया नहीं है उसको कमाई का जरिया खुले यीशु के नाम से। और जिनको घर में बरकत नहीं ठहरती है, फिजूल खर्च हो जाती है, वो फिजूल खर्चों से आज़ाद हो यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार की जादू टोना तंत्र में से वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बुराई हर एक पाप से हमेशा के लिए बचा रहे और आशीष परमेश्वर का हमेशा लेते रहे यीशु के नाम से। हर एक के घर पे यहोवा का मुख का प्रकाश चमके यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन परमेश्वर की भय माने और परमेश्वर के राहों पे चले और वो आशीष का बारिश होने पाए यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य नाम से। जिनको शरीर में बवासीर की बीमारी हो बवासीर से आज़ाद हो यीशु के नाम से। घाव घूं से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। लोहो बने की बीमारी से आज़ाद हो यीशु के नाम से। घुटने में बल आए, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। बीपी शुगर ऑक्सीजन लेवल से नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। पेट के गैस के एसिडिटी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। दांत की समस्या से आज़ाद हो यीशु के नाम से। और किडनी की समस्या से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। लीवर की समस्या से आज़ाद हो। मांसपेशियाँ मजबूत तंदुरुस्त हो यीशु मसीह के नाम से। गुप्त रोग से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। जिनकी जो अंग नहीं बना वो अब बन जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसको फिजूल है वो एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। हर एक गिल्टी से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। और हर एक पथरी हार्ट का समस्या से वो आज़ाद फ्री हो यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य से। मैं विश्वास करता पिता, हम जो कुछ आपसे मांगते हैं आप हमें देते हैं, जो मैं कहता हूँ आप सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता। इस दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। स्वर्ग पास यीशु के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।